क्या आपने कभी सोचा कि बाज ईमानदार जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात में भी रूहानी तौर पर मजबूत कैसे रहते हैं? मुमकिन है इसका राज इतना पेचीदा ना हो। शायद इसका ताल्लुक सिर्फ उन कामों से हो जो वो हर सुबह करते हैं। बहुत से लोग अपने दिन का आगाज मोबाइल की नोटिफिकेशन देखने, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या दिन भर की जिम्मेदारियों के बारे में फिक्र करने से करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर चंद सादा और बामकसद रूहानी आदतें खुदा के साथ आपके तल्लुक को गहरा कर दें? इस पैगाम में हम 5 ऐसी बाइबली बातों को देखेंगे जो आप हर सुबह कर सकते हैं ताकि आपका ईमान मजबूत हो, आपके दिल में इत्मीनान बैठे और आप पूरे दिन खुदा के साथ ज्यादा करीब होकर चल सकें। और आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि 5वीं आदत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि ये आपकी रूहानी जिंदगी में एक ताकतवर फर्क पैदा कर सकती है। पहली रूहानी आदत, हर चीज से पहले खुदा के हुजूर झुकें। सुबह आंख खुलने के बाद मोबाइल, व्हाट्सएप या मैसेज देखने से पहले खुदा के हुजूर झुकें। यीशु मसीह मत्ती 6:33 में कहता है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। इसे एक सादा मिसाल से समझें। अगर आपका मोबाइल रिचार्ज ना हो तो उसकी बैटरी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। इसी तरह जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारे बगैर अपना दिन शुरू करते हैं तो अक्सर दिन खत्म होने से पहले खुद को रूहानी तौर पर थका हुआ महसूस करने लगते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी सुबह सवेरे बाप के साथ दुआ में वक्त गुजारता था। मरकस 1:35 में लिखा है, और सुबह सवेरे दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। इसलिए लोगों का सामना करने से पहले खुदा की हुजूरी को तलाश करें। मसाइल का सामना करने से पहले खुदा की रहनुमाई मांगे और अपनी जंगों का सामना करने से पहले खुदा से कुव्वत हासिल करें। अपने दिन के पहले चंद लम्हे खुदा को देना पूरे दिन के लिए आपके दिल की सिमत मुतय्यन करता है। दूसरी रूहानी आदत, खुदा का कलाम पढ़ें। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारी रूहानी खुराक है। यीशु मसीह मत्ती 4:4 में कहता है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जरा तसव्वुर करें कि आप सुबह से शाम तक मुसलसल काम करें लेकिन पूरे दिन कुछ भी खाएं ही नहीं। कुछ वक्त के बाद आपका जिस्म कमजोर होने लगेगा। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को नजरअंदाज करते हैं तो हमारी रूहानी जिंदगी भी कमजोर होने लगती है। इसलिए अपनी सुबह का आगाज खुदा के कलाम से करें। जरूरी नहीं आप हर सुबह बाइबल के कई अबवाब पढ़ें। अगर वक्त कम है तो कलाम का एक मुख्तसर हिस्सा भी तवज्जो और दुआ के साथ पढ़ें। सिर्फ ये ना सोचे कि आज मुझे कितनी आयत पढ़नी है, बल्कि ये भी पूछे कि ए खुदा, आज तू अपने कलाम के जरिए मुझसे क्या कहना चाहता है। एक आयत को अपने दिल में रखें, उस पर गौर करें और दिन भर उसे याद करते रहें, क्योंकि जिस तरह जिस्म को हर रोज खुराक की जरूरत होती है, इसी तरह आपकी रूहानी जिंदगी को भी हर रोज खुदा के कलाम की जरूरत है। अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछें। ये हिस्सा मुझे खुदा के कलाम के बारे में क्या सिखाता है, ये मुझे मेरे बारे में क्या सिखाता है, और मैं आज इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता हूँ। जब आप इस तरह बाइबल पढ़ते हैं तो कलाम सिर्फ मालूमात नहीं रहता बल्कि आपके रोजमर्रा के फैसलों की रहनुमाई बन जाता है। ज़बूर 119 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हर दिन के लिए सिमत देता है। जब रास्ता वाज़े ना हो, जब फैसला मुश्किल हो या ज़हन उलझा हुआ हो तो कलाम हमारे कदमों के लिए रोशनी बन जाता है। तीसरी रूहानी आदत, दिन का आगाज शुक्रगुजारी से करें। बहुत से लोग सुबह उठते ही अपनी तवज्जो उन चीजों पर मरकूज कर लेते हैं जो गलत हैं या जो उनके मुताबिक नहीं हो रही, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि अपने दिन का आगाज शुक्रगुजारी से करें। ज़बूर 100 में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। शुक्रगुजारी आपका नुक्ता नजर बदल देती है। ये आपको उन चीजों पर तवज्जो देने से हटाती है जो आपके पास नहीं है और उन बातों की तरफ तवज्जो करती है जो खुदा पहले ही आपके लिए कर चुका है। सुबह उठते ही खुदा का शुक्र अदा करें, एक और जिंदगी के लिए, उसकी माफी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी बरकतों के लिए और उसकी वफादारी
के लिए। शुक्रगुजार दिल मुश्किल मौसमों में भी खुशी के लिए जगह बनाता है। हालात हमेशा फौरन नहीं बदलते, लेकिन शुक्रगुजारी हमारे दिल की सिमत बदल देती है। चौथी रूहानी आदत, खुदा की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ करें। दुआ सिर्फ उस वक्त खुदा से बात करने का नाम नहीं जब कोई मसला आ जाए। दुआ का मतलब ये भी है कि आप अपने पूरे दिन में खुदा को शामिल करें। इमसाल 3:5 में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां शुरू करने से पहले, अपने फैसले करने से पहले, काम पर जाने से पहले, लोगों से मिलने से पहले और दिन के चैलेंजेस का सामना करने से पहले दुआ करें। उसे कहें, ए खुदा आज मेरे कदमों की रहनुमाई कर, मुझे हिकमत दे, मुझे सही फैसले करने में मदद दे। जहां मुझे सब्र की जरूरत है वहां सब्र दे, जहां मुझे हिम्मत की जरूरत है वहां हिम्मत दे और जहां मुझे खामोश रहना चाहिए वहां मुझे ज़ब्त अता कर। जब आप अपने दिन के आगाज में खुदा की मदद मांगते हैं तो आप ये इकरार करते हैं कि आप अपनी अकल और अपनी ताकत पर नहीं बल्कि उसकी रहनुमाई पर भरोसा करते हैं। अपनी रोजमर्रा जिम्मेदारियां शुरू करने से पहले खुदा से हिकमत, कुव्वत, हिफाजत और दूसरों की खिदमत के लिए मौके मांगे। फिलिपियों 4:6 हमें याद दिलाता है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाएं। दुआ फिक्र को भरोसे में बदल देती है। जब हम अपनी परेशानियों को खुदा के हुजूर रखते हैं तो हम ये इकरार करते हैं कि वो हमारी जरूरतों से वाकिफ है और हमारी रहनुमाई करने की कुदरत रखता है। अगर आप अपने ईमान में मुसलसल बढ़ना और हर रोज खुदा के साथ अपनी रफाकत को गहरा करना चाहते हैं तो अपनी सुबह को खुदा के साथ शुरू करने की आदत बनाएं। 5वीं आदत, अपने पूरे दिन को खुदा के हवाले कर दें। ये आखिरी आदत अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। बहुत से लोग सुबह दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और इबादत भी करते हैं, लेकिन फिर सारा दिन अपनी ही ताकत और समझ पर गुजार देते हैं। इसके बजाय अपने दिन के हर हिस्से को खुदा के हवाले करें। रोमियो 12:1 ईमानदारों को नसीहत करता है कि वो अपने आप को खुदा के हुजूर जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करें। सुबह खुदा से कहें, खुदावंद मेरे मंसूबे तेरे हैं, मेरे फैसले तेरे हैं, मेरा आज का पूरा दिन तेरे हाथ में है। जब आप अपने दिन को खुदा के हवाले करते हैं तो आप उन बोझों को उठाना छोड़ना शुरू कर देते हैं जो कभी आपके कंधों के लिए बनाए ही नहीं गए थे। आप अपनी हिकमत से बढ़कर खुदा की हिकमत पर भरोसा करना सीखते हैं और पूरे दिन उसकी रहनुमाई के मुताबिक चलने के लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी जिंदगी मजबूत हो तो अपनी सुबह का आगाज मुख्तलिफ अंदाज में करें। इन 5 आदतों को याद रखें। पहला, सबसे पहले खुदा के हुजूर झुकें। दूसरा, खुदा का कलाम पढ़ें। तीसरा, दिन का आगाज शुक्रगुजारी से करें। चौथा, खुदा की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ करें और 5वां, अपना पूरा दिन खुदा के हवाले करें। ये सादा बाइबली आदतें शायद आपके दिन के सिर्फ चंद मिनट लें, लेकिन वक्त के साथ ये आपके पूरे दिन की सिमत बदल सकती हैं। खुदा के साथ आपकी रफाकत को मजबूत बना सकती हैं। अगर इस पैगाम ने आपको बरकत दी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो खुदा के मजीद करीब होना चाहता है और हर हफ्ते ईमान को मजबूत करने वाली मजीद बाइबली तालीमात के लिए हमारे चैनल बाइबल की सच्चाई को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।